Hare Ram, Hare Ram.
Hare
कि भगवान का जन्म नहीं हुआ। पहली बात तो भगवान का जन्म नहीं हुआ। भगवान के तो अवतार हुए। अवतार और जन्म में बहुत अंतर होता है। अवतार
राधे राधे
रक्षा करते हैं। ग्राह का उद्धार किया गजेंद्र का। गजेंद्र की कथा। फिर समुद्र मंथन हुआ। भगवान ने देखा अमृत समुद्र में दबा हुआ। इसको अब अगर बाहर निकालना है तो मंथन करना होगा। मंथन देवताओं से अकेले तो होगा नहीं, तो देवताओं और राक्षसों की संधि कराई, मैत्री कराई, तो मंथन शुरू हुआ। मंथन से एक एक रत्न प्रकट होता गया। तो कौस्तुभमणि प्रकट हुई, उचैश्वा घोड़ा प्रकट हुआ, इरावत हाथी आया, कामधेनु गाय प्रकट हुई, श्री लक्ष्मी जी प्रकट हुई, जिनका व्याह श्री नारायण जी से हुआ। सब समुद्र से प्रकट हुए। विष्णु शंकर जी ने अपने कंठ में धारण किया। अमृत निकलता तो दानव लेकर भागे। जैसे ही अमृत निकला वैसे ही दानव लेकर भाग जाते हैं। देवता पातशाह भगवान से निवेदन किया तो भगवान ने अवतार लिया। भगवान ने मोहिनी अवतार लिया। सारे देवता, सारे दानव मोहिनी को देखकर बावरे हो गए। दोनों पक्षों को लाई तो फिर जो मोहिनी रूप श्री भगवान ने रखा था तो उन्होंने दोनों पक्षों को दान में लगाया और अमृत पिलाने के लिए गए। मोहिनी ने दानवों से कहा कि पहले हम देवताओं को पिला देते हैं अमृत, फिर बाद में तुम सबको पिला देंगे। तो देव राक्षस मान गए। सारे देवता को अमृत पिलाया। उन दानवों में से एक को डाउट हुआ। राहु नाम का दैत्य सूर्य और चंद्रमा के बीच में जा पहुंचा और खड़ा हुआ देवता के रूप में। इसको मैं अमृत जैसे ही भगवान ने पिलाया। बाद में जब पता चला कि ये दैत्य है, जैसे पता चला भगवान ने अपना सुदर्शन चक्र निकाला और उसका राहु नाम के राक्षस का सर धड़ से अलग कर दिया। फिर कुछ राक्षसों ने पूछा ये क्या था, कौन थी या कौन था? तो उन्होंने कहा कौन था, ये नारायण थे, ये भगवान थे। तो राक्षस कहते हैं हमसे इतना बड़ा छल, इतना बड़ा धोखा। तो दानव देवता में युद्ध हुआ। जब देवता अपना स्वर्ग हार गए, भगवान ने वामन अवतार लिया, लेकर कृपा करी देवी देवताओं पर भी। राजा बलि भी उनके भक्त थे, प्रहलाद जी के नाती थे, प्रहलाद जी के पोता थे, भक्त भी थे। भगवान को इस पर कृपा करनी ही थी, इसलिए भगवान ने वामन अवतार लिया। वामन बनकर इसके द्वार पर आए और भूमि मांगी, 3 फुट की, कितनी 3 फुट की भूमि मांगी। ऊपर 3 फुट की भूमि में बलि ने अपना सर्वस्व भगवान को अर्पित कर दिया। इस प्रकार बलि वामन का प्रसंग सुनाया। आगे सुखदेव जी कथा सुनाते हैं। इसमें भगवान के
राम अवतार की कथा सुनाई जाती है। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लला तारिका का उद्धार करते हैं, यज्ञ रक्षा करते हैं, मिथिला जाना, जानकी जी के साथ विवाह रचाना, फिर विवाह के पश्चात 14 वर्ष का वनवास लेना, वनवास की लीला, रावण का उद्धार, राम राज्य की स्थापना और ये सब श्रवण कराया। कल हम अब मोबाइल से बंद कर दे सवाल श्री ठाकुर जी का अवतार, श्री ठाकुर जी का उत्सव प्रागट्य मनाएंगे। सुखदेव जी हमें अब ब्रज भूमि की ओर श्री ब्रज भूमि धाम पर ले जा रहे हैं। माता देवती के 6 पुत्रों को मारा था कंस ने, तो मामा कंस का उद्धार किया। 7वें बलराम जी हुए और 8वें श्री ठाकुर जी का जन्म हुआ। भादो की अष्टमी को प्रकट हुए, मथुरा से लेकर आया गोकुल में और मैया के पास लाली श्री आदिशक्ति दुर्गा लेटी हुई थी, उन्हें लेकर आया और वो आदिशक्ति जब उसे उठाया कंस ने, जब वो मारने चला तो वैसे ही वो आसमान में प्रकट होकर उससे बोलती हैं कि हे दुष्ट, तुम मुझे मारने चला था, अब तेरा काल गोकुल में प्रकट हो गया, अब तेरा काल गोकुल में जन्म ले लिया है। तो श्री कृष्ण का प्रागट्य हुआ। आइए स्वागतम भगवान श्री कृष्ण का भागवत की लीला। ولا تواجه أشياء ألا تجعل تتوجه بالقضاء المالي لا تحاكم أمر Thank you.
तो सुंदर प्रागट्य हुआ ठाकुर जी का। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ब्रज में लाला प्रगटे हो, बधाई हो, बधाई हो। तो बंधुओं, अब हम कल ठाकुर जी की विवाह लीला और नारद की प्रस्तुति ये सब श्रवण करेंगे। आज कथा का चतुर्थ दिवस विराम की ओर जा रहा है। लाला के दर्शन के लिए सब लोग आइए और दर्शन कीजिए। बोल श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। लाला का दर्शन करना है। ये देखो। जय हो, 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 जय हो। जय कर। जय हो, जय हो, लो गीतकम्मा जय हो। लो सोड़ा जय हो। वाह देखो वाह वाह जय हो। आशीर्वाद दो। भैया हम गोड़वा नमाज हरे। अच्छा बाबा जय हो। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री ये अमर ग्रंथ मूर्ति बंदी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला है। अमर ग्रंथ मूर्ति बंदी पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने
समर्पयेत श्री वृंदावन बिहारी लाल श्री राधा रानी सरकार की जय।